नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप दहाड़ देख रहे हैं, आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत और इस वक्त आप देख रहे हैं भारत 24। एक बार फिर से ठीक इसी वक्त दहाड़ के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज देश की राजधानी दिल्ली सियासत का केंद्र थी और केंद्र वो सिर्फ कथनी में नहीं करनी में भी नजर आई। बैठकों का दौर चल रहा था। आज राहुल गांधी ने राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से यहां मुलाकात की। मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सचिन पायलट मौजूद थे। मीटिंग के बाद सचिन पायलट भी बाहर आए, मुस्कुराते हुए कहा कि पार्टी आलाकमान ने उनकी बातें मान ली हैं और राजस्थान में सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सब मिलकर मतलब आप समझ गए ना कि अशोक गहलोत और राजस्थान में सचिन पायलट अब एक हो गए हैं। यानी राहुल की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश हुई कि अब प्रदेश में जो कांग्रेस का कुनबा है वो एकजुट हो गया है। ऑल इज वेल। ऐसे ही बिखरते कुनबे के समेटने की कोशिशें दिल्ली में शरद पवार की तरफ से हुई। कहा एज इज जस्ट अ नंबर, चाचा डाल डाल है, अजीत पवार पात पात है। राजनीति का खेल अब बाहुबली और कटप्पा पर पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल को दगाबाज करार देते हुए पोस्टर छपवाए गए। ये देखिए, कटाक्ष किया है हैशटैग गद्दार, और ये प्रफुल्ल पटेल के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी की गई, उन्हें छुरा घोंपते हुए दिखाया गया है। उधर रायपुर में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हो रही है। बीजेपी देश को 3 अलग अलग जोन में बांटकर माइक्रो मैनेजमेंट का दावा कर रही है। उस पर एग्जीक्यूशन का प्लान जो है वो अपने बाकी पदाधिकारियों से डिस्कस कर रही है। विपक्षी एकता की धुरी बने बिहार से लालू यादव टिप्पणी कर रहे हैं कि पीएम बिना पत्नी वाला नहीं होना चाहिए। इस सियासी मजाक के माने क्या है ये लालू प्रसाद यादव जानते हैं भली भांति, लेकिन इतना तय है कि असली रार विपक्ष के पीएम फेस को लेकर कहीं ना कहीं बनी हुई है। और बिहार ही के नेता रविशंकर प्रसाद पूछ रहे हैं कि बारात तो सज रही है लेकिन विपक्ष का दूल्हा कौन है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं, लेकिन सबसे पहले वार पलटवार। 24 के लिए जो बारात सज रही है उसका दूल्हा कौन है? ये तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बारात सजने के पहले ही बिखर रही है, बाराती ही भाग रहे हैं। तो आगे आगे देखिए होता है। पीएम हो, जो भी पीएम हो, बिना पत्नी का नहीं रहना चाहिए। जी। प्रधानमंत्री जी, हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारे विधायक, मंत्री सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ, हम सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। हमारा विश्वास चुनाव आयोग पर है। हम जो हमें कुछ कहना है वो तो चुनाव आयोग के सामने जाएंगे। शरद पवार जी मजबूत नेता हैं। ये भतीजा का क्या असर है? पूरा आदमी रिटायर होता है करके, राजनीति में रिटायर नहीं होता। अरे सबसे देखो तो फारुख अब्दुल्ला साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत। मला विचारलं अरे क्या हो रहा है एनसीपी में, म्हटलं अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है। अरे लड़ ले, मैं तो शरद से 3 साल बड़ा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, शरद को बोल मेरे तरह तू भी लड़ ले। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के शर्मा साहब आज पहली बार भारत 24 के डिबेट दहाड़ में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा ही कुछ चरण सिंह सापरा जी के साथ है जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया भी जुड़ चुके हैं जो पहली बार भारत 24 के दहाड़ में हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डेब्यू में इनका हिस्सा रहा है, राष्ट्रीय सचिव है जेडीयू के। हमारे साथ अरविंद वाजपेयी साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता हैं एलजेपी के, और इनका भी डेब्यू यहाँ पर हो चुका है। शुभरास्ता जी का डेब्यू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भारत 24 की दहाड़ में इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चरण सिंह सापरा जी, शुरुआत आपसे सवाल के साथ जो रविशंकर प्रसाद आपसे कुछ देर पहले पूछ रहे थे, भाई दूल्हा कौन? देखिए, रविशंकर प्रसाद जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2004 में भी ये एको निकाल दीजिए जरा प्लीज। चरण जी को एको आ रहा है, ठीक कर दीजिए जी। 2004 में भी इसी तरह के प्रश्न भारतीय जनता पार्टी पूछती थी
जबकि शाइनिंग इंडिया की बड़ी कैंपेन चल रही थी और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी वो सबसे बड़ा चेहरा थे। इवन नरेंद्र मोदी जी से बड़ा चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। तब भी इसी तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछती थी और हमारे पास में, विपक्ष के पास में कोई चेहरा नहीं था। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ी, कुछ प्री पोल अलायंस हुए, कुछ पोस्ट पोल अलायंस हुए। हम 140 सीटें मात्र कांग्रेस जीती नहीं, देखिए, ये और तो फैक्ट हमने है। सरकार बनाई। चेहरा डॉक्टर जी, ये तो मनमोहन सिंह जी फैक्ट का है। आया 10 साल, इससे कोई 10 दो राय साल वो नहीं है। सरकार चली है। हाँ, तो क्या लेकिन छोटा चेहरा था डॉक्टर मनमोहन सिंह? नहीं पर हाँ, नहीं तो ये भी वही दोहराया भाई, जाएगा। नहीं यही, लेकिन ये भी तो फैक्ट है ना कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कुछ प्री अलायंस और कुछ पोस्ट अलायंस हुए थे। वो नेतृत्व कौन सा होगा, यही सवाल तो पूछ रहे हैं। बस ये पूछ रहे हैं दूल्हा कौन। नहीं तो वही अभी ये प्री पोल अलायंस का सेटअप ही तो हो रहा है ना, जो पटना में मीटिंग हुई है, ये वही सेटअप, ये उसकी शुरुआत है। अब दूसरी मीटिंग होगी, तीसरी मीटिंग होगी, उसके अंदर सारा रोड मैप बनेगा। तो इतनी जल्दी मत करिए। हाँ। आपको सब नजर आएगा। और इसी वजह से तो भारतीय जनता पार्टी भी बौखलाई है। जो महाराष्ट्र के अंदर किस्सा हुआ है वो क्यों हुआ है, उसका मात्र कारण यही है कि जो पटना में जिस तरह से विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन निकल गई है। के कि शर्मा ये जी, इकट्ठे आ गए तो हमारी तो छुट्टी सापरा हो जी जाएगी, कह हमारा रहे डब्बा हैं, फुल हो जाएगा। आप लोगों और की, इसी वजह से ये आप सारी लोगों चीजें की हो ये, रही है जो महाराष्ट्र के अंदर हुई ओके है। ओके सापरा जी, आप ही ये का सवाल रूबिका पूछ रही जी, हूँ। एक को ठीक करवा निकलवा दीजिए। हाँ बहुत साउंड में बहुत प्रॉब्लम है। प्लीज बहुत साउंड में बहुत दिक्कत है। साउंड में देखिए प्रॉब्लम चरण साहब जो है इतनी मुश्किल में भी कितना जोरदार तरीके से अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं। बेहतर कर दीजिए भाई आवाज, और अब उसके बाद मुझे हम आगे मेरी बढ़ते आवाज ही हैं। रिबाउंड एको हो रही है। चरण जी पूछ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता साहब के शर्मा जी कि प्रभु आप लोग इतना खौफ खा गए, इतना डर गए हैं इस विपक्षी एकता से, ये इतना फेविकॉल का मजबूत जोड़ है कि आप लोगों ने अपने सारे हाथी घोड़े सब खोल दिए हैं। देखिए रूबिका जी, पहली बात तो कि आज मैं भारत 24 में आपके डिबेट में आया, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। थैंक यू सर। और खुशी भी हो रही है कि एक बार पुनः आपसे यहाँ सामना हो, यानी मुलाकात हो रही है। थैंक यू शर्मा। देखिए, जहाँ तक विपक्षी एकता का प्रश्न है, मैं सुन रहा था ये कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग, भाजपा घबरा गई है, भाजपा घबरा गई है। मुझे हंसी आती है इस पर। और उस बैठक में हुआ क्या? देखिए, विपक्षी एकता एक टाइटैनिक जहाज है जिसका भविष्य तय है। उस आई थी बड़ी सद धस के, लेकिन डूबना उसका तय है, ये भाग तय है उसका। और ये देखने को भी मिला उस दिन। उसमें क्या हुआ, यदि मैं शिवानंद तिवारी जी की भाषा में कहूँ तो उस दिन वहाँ एक महफिल सजी थी, जो महफिल लालू जी लूट के ले गए। वहाँ एक महफिल सजी थी, उस महफिल में प्यार था, इंतजार था, इकरार था, तकरार था, और अंत में बहिष्कार भी था। कई लोग बहिष्कार करके भी चले गए वहां से। और पूरा बैठक में एक दूसरे को अपनी हैसियत और औकात समझा रहे थे, एक दल दूसरे दल को। और साथ ही साथ राहुल गांधी की शादी करवा रहे थे। सारे बाराती तैयार थे कि बारात चलेंगे वहां पर और शादी की तैयारी होगी। अब उनको समझाया जा रहा था कि दूल्हा बन जाओ, शादी कर लो। यही तो हुआ उस दिन। और क्या हुआ मुझे बताइए? तीन बातें तो कंटिन्यू लगातार 2014 से जो है विपक्षी पार्टियां कहती रही हैं कि मोदी जी सबसे खराब हैं, मोदी जी को हटाना है, मोदी जी ने देश को डुबा दिया, मोदी जी को मिलके हटाना है, इसलिए एक एक करके भी लड़ेंगे। यही तो बोला। ये उस दिन भी तो यही हुआ। बेचारे नीतीश कुमार बड़ी आशा लेकर लिट्टी चोखा खिलाए, काफी पिलाए वहां, ये सोचते हुए। सुनिए तो हम एक पेड़ दिखा रहे हैं, यही सोचते हुए कि कम से कम संयोजक बना सारे दें। फ्रूट हैं जो एक एक करके टूटते चले जा रहे हैं। लेकिन आपके साथ भी तो बंधु यही हुआ है ना, एक एक करके आपका साथी भी तो टूटता चला है ना। कौन सा आपके साथ एक नाम बता दीजिए जो अभी भी चिपका हुआ है आपसे? सब आपसे रूठ के चले गए। नहीं, क्यों नहीं, ऐसा नहीं है रूबिका जी। अभी उस दिन हम बात कर रहे थे तो यही विपक्षी कह रहे थे भाई आप भी किस दल की पार्टी हो। आज भी हमारे साथ जो है तमाम अलायंस जुड़े हुए हैं भाई। आज जो शिवसेना जिसके पास नाम है, निशान है, जिनके पास सबसे ज्यादा विधायक है, जिसके साथ सबसे ज्यादा सांसद है, वो तो हमारे साथ खड़ा नहीं है।
नहीं है क्या? तमाम ऐसी दल है हमारे जो अनुराग है, जिनके भदौरिया साथ जी, हमारे गठबंधन है। 21 तो- दल साथ में है। साबरा नहीं, जी मैं पहले एक इसलिए सेकंड, पूछ पहले रहा हूं कि ओपनिंग, ये कहना पहले ओपनिंग रिमार्क सर। हाँ एक सेकंड शर्मा जी, एक सेकंड। अनुराग भदौरिया जी सुना आपने, 21 लोग हैं बीजेपी के साथ, कह रहे हैं सब मेरे साथी हैं, जो असल निशान असल झंडे के साथ है वो देखिए शिवसेना हमारे साथ है। अब वो एनसीपी का भी जिक्र कर लेंगे। देखिए, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी तो सवाल शुरू से ही कर रही है। 2014 में भी सवाल कर रही थी, सत्ता से सवाल कर रही थी, तब कह रही थी कि आप बताओ डीजल पेट्रोल के बारे में, यही तो सवाल था। महंगाई कितनी महंगी है, आप महंगाई हो गई आप बताओ, बेरोजगारी के बारे में बताओ, किसानों के बारे में बताओ, अर्थव्यवस्था के बारे में बताओ। जब ये सत्ता में आ गए फिर सवाल पूछने लगे विपक्ष से, आप बताओ 1950 में क्या हुआ था, 1960 में क्या हुआ था, 1970 में क्या हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है सवाल पूछने की, उनका सवाल का समाधान उनके पास कोई होता नहीं है, वो कोई समाधान कर नहीं सकते। सत्ता में आ गए तब भी और सत्ता में नहीं थे तब भी। अब सवाल ये उठता है कि आपकी जिम्मेदारी आपको जनता ने क्या दी है, आपको जनता ने जिम्मेदारी दी है, जनता के बारे में सोचिए। जो जनता परेशान है, हाँ। जनता के असली मुद्दों से परेशान है, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि भाई विपक्ष की मीटिंग हुई, विपक्ष की मीटिंग में कितने दल आए, किसने चाय पी, उसने चाय पी तो समोसा क्यों नहीं खाया, नहीं समोसा खाया तो चाय क्यों नहीं पी, अरे पानी पिया तो मीठा पानी क्यों पिया, नमकीन पानी क्यों नहीं पिया, वो प्रेस वो वहाँ कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आए, प्रेस में नहीं आए तो कौन लोग नहीं आए। अरे भाई आप मेरी इतनी चिंता कर रहे हो कि हमने कौन लोग आए कौन लोग नहीं आए, इतनी चिंता आप जनता की करो ना, हाँ। इसकी करो ना। टमाटर की 160 रुपए किलो हो गया टमाटर, इसके बारे में चिंता कौन करेगा? ये तो सत्ता को चिंता करना है ना, किसके बारे में भी चिंता सब विपक्ष ही करता रहेगा। टमाटर है हाथ में, ये कितना किलो, 360 रुपए किलो मिर्च हो गई, इसके बारे में चिंता कौन करेगा? आप तो आपको जनता की चिंता नहीं करनी है। अगर आदमी की तबीयत खराब हो जाए तो अदरक कितना महंगा हो गया, अदरक, इसके बारे में चिंता कौन करेगा? अरे भाई, सारी फुल चिंता फ्रेम लीजिए, विपक्ष इतनी करेगा। आप important क्या बात कह करेंगे? रहे हैं। आप विपक्ष की चिंता करेंगे। नहीं फिर से कहिए सर, ये नहीं आप बताइए इसके बारे में चिंता कौन करेगा? नहीं सही बात नहीं, है। ये बताइए अदरक के बारे में, सुने अदरक के बारे में चिंता कौन करेगा? ये मिर्च 360 रुपए किलो हो गई, इसके बारे में चिंता कौन करेगा? ये टमाटर 160 रुपए किलो हो गया, इसके बारे में चिंता कौन करेगा? मतलब सारी चिंता विपक्ष करेगा, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की चिंता करेगी। अच्छा, एक बात तो बताइए, कौन से दल नहीं आए, अनुराग जी, कितने दल आ गए, कितने दल नहीं आ गए। हाँ, कमाल है अनुराग भाई। जी, एक बात तो जी। बताइए, ये जो आप 3 चीजें लेकर जी। आए इसके लिए तो आपको जी। लोन लेना पड़ा होगा। अरे लोन यहाँ कितनी मुश्किल से संभाल के रखे आप सोच नहीं सकते। और मैं एक टमाटर लेके आया तो मेरे पीछे पीछे तक आया कि सर इसको दे देना, ये एक टमाटर 30 रुपए का 20 रुपए का पड़ रहा है। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, मैं इसको संभाल के रखा हूँ, इसको बंद करके रखना पड़ेगा। अभी क्योंकि रुकिए, हालत होगी, अभी इसका टमाटर जवाब चोरी हुई, देंगे, आपने देखा होगा, इसका खबर बनी हाँ कि इसका टमाटर जवाब 2.5 देंगे, लाख वाजपेयी रुपए जी का भी टमाटर देंगे चोरी। और इसका सोचो, जवाब टमाटर- के शर्मा जी सुनिए। भी देंगे। सर रुकिए, एक बड़ी खबर आ रही है, तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी शरद पवार से मुलाकात करके निकल चुके हैं उनके आवास से, ये तस्वीरें मुझे दिखानी थी। बहरहाल टमाटर वाला मुद्दा ज्यादा गंभीर हो गया है। के शर्मा जी टमाटर लाए हैं, मिर्ची लाए हैं, अदरक लाए हैं। तो नहीं आप बताइए, अरे क्या सस्ता क्या है? तेल 150-60 रुपए किलो हो गया, दाल नहीं मैं समझ गई, मैं आपकी भावना समझ गई अनुराग जी, मैं भावना समझ गई आपकी। सवाल का जवाब तो लेने दीजिए। हाँ शर्मा जी, ठीक है, कुछ प्राकृतिक ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण बहुत ज़्यादा बारिश है और आपको पता ही है कि बरसात के मौसम में चीज़ें कुछ महंगी होती हैं, जो हरी सब्जियां और ये होती हैं, तो वो है उस स्वाभाविक रूप से, उसको हम इग्नोर नहीं करते। लेकिन आज यहाँ पर जब चर्चा विपक्ष की एकता की है तो एक रटा रटाया जो है इनका कथन, क्योंकि ये उस पर कुछ बोल नहीं सकते। आज विपक्षी एकता पर बोलने के लिए समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि वहां पर इनके पास कोई ना इनकी वहां पर खुद को मौजूद है। अरे उस दिन कम से कम मैं कहता हूँ अखिलेश यादव को प्रेस में बुलवा देते, लेकिन वो इसलिए इनका रटा रटाया चीज हमें पता है। आप इससे ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं बोल पाएंगे, इससे ज्यादा आप नहीं बोल पाएंगे अनुराग जी, मुझे पता है। हाँ, सुबह से शाम तक आप यही करते हो, ठीक है। या तो रिपिका जी मैं बोल लूं या जनता की बात करी तो आपने रटा अच्छा मैं समझ गई भाई। आप राहुल गांधी की तस्वीरें सर दिखा दो, दोबारा आपका रुख करूंगी। ये शरद पवार से देखिए मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी निकले हैं उनके निवास से और
मीडिया कर्मी सवाल पूछ रहे हैं, क्या बात हुई, मुलाकात हुई, लेकिन मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने बगैर मीडिया से बात किए वो गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। कोई बात नहीं की है राहुल गांधी ने, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर, ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। राहुल गांधी शरद पवार सोफे पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और सुप्रिया सूले जो हैं वो भी उनके पास पे बैठी हुई नजर आ रही थी, यानी पिता और पुत्री वहां पर मौजूद थे। उनसे मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे और पूरा मसला समझने की मेरे ख्याल से कोशिश हो रही थी। अब ये मुलाकात खत्म हो चुकी है, लेकिन अब अरविंद वाजपेयी जी भी यहाँ पर मौजूद है। अरविंद जी देखिए, टमाटर, अदरक, मिर्ची, इसका तो ख्याल रखा नहीं जा रहा है, लेकिन विपक्ष ने चाय पी, समोसे खाए, इन सारों का ख्याल रखा जा रहा है और भदौरिया जी को इससे थोड़ी परेशानी है। आप लोग अपना देखिए, जनता का देखिए, विपक्ष क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे क्या मतलब। ये भदौरिया जी झूठ बोल रहे हैं, ये पूरी रेड़ा लेके आए हैं और मंडी से टमाटर 60 रुपए किलो लाए हैं। ये यहाँ झूठ बोल रहे हैं आके, खाली पूरा रेड़ा बाहर खड़ा है इनका। पीसीआर को कहिए उसकी पिक्चर ले ले, तो ये जनता को गुमराह ना करे इस तरीके से। आप बताइए टमाटर कितने रुपए आप किलो है? पूरा रेड़ा लेके आए हैं, टमाटर भी है उसमें, किलो आप मिर्ची भी बताइए है, ना, सब आपसे चीजें पूछ लेता हूं। सब चीजें हैं और मंडी में 60 रुपए किलो बिक रहा है। आप बोलो कितना किलो आप टमाटर सुनिए मिल ना, रहा है, आप आप बता सुनिए, दो ना। बात सुनिए हम ना। चलो अपने टर्म को हमने बोला आप करो, बता दो, ये गलत हम अपनी बात। बात वापस ले लेंगे। आप बताओ क्या भाव है? अपने टाइम पर, अपने टर्न पर बात कीजिए ना। मैं अपने साथ वापस ले लूंगा। अरे हाँ रुकिए अरे सर, सर आप भाव बता दो। अरे वो 60 रुपए किलो बता तो रहे हैं। भाव बता दो। अनुराग जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, वो कह तो रहे 60 रुपए किलो, आप रुक जाइए ना, अब रुकिए, वो उन्होंने बता दिया भाव, वो कह रहे हैं उनके वहां पर 60 रुपए किलो। सस्ता होता है क्या? 60 रुपए किलो सस्ता होता है क्या? अच्छा आप सुनिए सर, रुक जाइए। हाँ नहीं सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। अरे सर बहुत महंगा है, मैं समझ रही हूँ, इसीलिए तो आप लोगों को एकता अपनी दिखानी है। और जो महंगाई लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उनके बाकी दल जुड़े हुए हैं, उनको आपको वोटों से हराना है, ठीक है? यही मामला है ना कि महंगाई आप लोग कम कर देंगे। जैसा आपकी सरकार यूपी में थी तो आपने महंगाई एकदम चारे खानों चित कर दी, महंगाई को नेस्तनाबूद कर दिया, बिल्कुल वैसा ही काम अभी आप करेंगे। अंडरस्टैंडेबल सर। अब आप वाजपेयी जी को बात बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपका रुख करूंगी। वाजपेयी जी 30 सेकंड सर। देखिए, जब इनकी सरकार थी तो आप रूबिका जी याद करें, जनता को याद है, रिवर फ्रंट में जो फाउंटेन लगाया है वो 18,000 का फाउंटेन उन्होंने 18 लाख का लगाया है। हम हमारा मुंह न खुलवाइए, सब चीजें हमको मालूम है। अब हम उस इश्यू पे नहीं जा रहे, हम ये कह रहे विपक्षी एकता का जहां तक सवाल है, कहीं दिख रही है आपस में एक दूसरे को छुरा घोंपने की कोशिश जारी है। क्या कहा लालू यादव ने? लालू यादव ने धीरे से 2 आदमियों को आउट कर दिया। नीतीश बाबू को कह दिया कि भैया जिनकी पत्नी नहीं है उनको पीएम नहीं बनना चाहिए। उधर राहुल गांधी को कह दिया कि भैया आप दूल्हा बन जाओ। मतलब क्या हो रहा है? हम तो ये कह रहे हैं कि विपक्षी एकता का प्रयास, तो आपको याद होगा जब ये देवेगौड़ा की सरकार कर्नाटक में 5 साल पहले बनी थी, तब भी हाथ उठा के हैदराबाद में बड़े भारी गए थे, सब लोग पहुंच गए थे वहां, मायावती भी, अखिलेश भी, सारे लोग पहुंच गए थे। क्या रिजल्ट निकला था? ये कोई इस तरह का नहीं है और जनता ने लेकिन देखा सर ये लोग कह रहे हैं इस बार हम बहुत सीरियस हैं, का क्या भविष्य होता है। वो ये कह रहे हैं इस बार बहुत सीरियस हैं। आप कहने से क्या हो जाएगा? जनता दल यूनाइटेड के महासचिव राजीव रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर पहले ओपनिंग रिमार्क, फिर मैं डिबेट का टाइम आप सबको दूंगी। राजीव जी, आप लोग सीरियस हैं तो फिर राहुल गांधी की शादी क्यों करवा रहे हैं? दूल्हा काहे खोजा जा रहा है? लालू प्रसाद यादव जो हैं बड़े चिंतित हो रहे हैं कि बगैर धर्मपत्नी के पीएम देश का नहीं बनना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपके कार्यक्रम का शीर्षक शानदार जानदार है और दहाड़ के जरिए केवल विपक्ष को ही हैसियत में लाना है या कभी कभी आपकी दहाड़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी सुननी है? नहीं बिल्कुल सुननी होगी। मुझे ऐसा लगता है। आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। ये टमाटर के भाव हम के शर्मा जी से ही पूछेंगे दहाड़ते हुए। नहीं ठीक है, टमाटर पर उनको बात करने दीजिए। पूरे देश में टमाटर की स्थिति सब लोग जानते हैं। कहाँ से 60 रुपए लाएंगे वाजपेयी जी? हो सकता है वो अपने बागीचे में कुछ उगा रहे होंगे तो पहुंचवा दें। मैंने अभी देख लिया सब जगह सर्च करके, कहीं लोग जाते हैं दुकानदारों से लेने के लिए और 60 रुपए टमाटर देश में कहीं नहीं मिलता, पहली बात। अब मैं एक बात कहूंगा, अब एक राजनीति का दिलचस्प मोड़ है। प्रधानमंत्री जी के 96 घंटे पहले के भाषण
70,000 करोड़ के आरोपी पर चीख रहे थे प्रधानमंत्री, उनकी पूरी पार्टी एविएशन स्कैम के लिए प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेवार मान रही और उनकी पार्टी के अनेक नेता छगन भुजबल जी के भी महाराष्ट्र सदन स्कैम को लेकर के काफी आक्रामक थे। लेकिन दो ब्रेकिंग आपको जब बहुत जल्द मिलेंगे। देश के कैबिनेट मंत्री होंगे प्रफुल्ल पटेल जी और महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री अजीत पवार जी भी हो सकते हैं। तो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, एक व्यक्ति से प्रधानमंत्री जी ने साध लिया, दोनों बड़े अभियानों का ब्रांड एम्बेसडर मिल गया। अजीत पवार जी की जो भी पृष्ठभूमि हो, हाँ। लेकिन परिवार ने ही उनको नेता बनाया। इससे इनकार इस देश में न मीडिया को होना चाहिए, न भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। तो ये दो अभियान के तो इनको नायक मिल गए। अब हमारा कहना है कि एक रिपोर्ट है इंडिया टुडे में, हाँ। उसको देख लीजिए तो शायद तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि जब हम बिखरे हुए थे तो हमारे बिखराव का फायदा भाजपा को इसलिए मिला कि 2019 में 16 लाख वोट्स हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मिले थे, जो पटना में एकत्रित 15 राजनीतिक दल थे। उस समय पुलवामा की सहानुभूति लहर थी। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात जो थोड़ी थी भी, तो पुलवामा के सहानुभूति लहर ने उसको खत्म कर दिया। ओके। पुलवामा का सच क्या है ये भी देश को पता है। इनकी अकर्मण्यता और इनकी लापरवाही ने 40 सैनिकों को असमय मौत की गोद में सोने के लिए विवश कर दिया। अब जो मुद्दे हैं, ये टमाटर केवल नहीं है। आपने पूरा एनालिसिस कर दिया सर। आप ये बस मुझे केवल 20 सेकंड, मेरे अगले वाले में आप काट लीजिएगा। ओके। केवल 20 सेकंड। ओके। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, हाँ। हालात आज बार बार ये कहना कि ये फोटो आप है, वहां समोसे खा लिए गए और चाय, अच्छा है। हाँ। आप इस गलतफहमी में रहिए और 2024 में जनता पूरी तरह से आपके पलटन को रास्ता दिखा देगी और सर कहीं से भी 24 में आपकी वापसी नहीं हो, हाँ। ये इस देश की जनता भी तय करे। ओके, ये जनता तय करेगी, ये आप मान के चल रहे हैं। लेकिन जनता को तय करने के लिए उसके सामने ऑप्शन तो होने ही चाहिए। जब आप कह रहे हैं हम लोग कौन हम हैं लोग हैं। ये वही तो हम लोगों को ही तो मैं तलाश रही हूँ ना, क्योंकि मैं वो तो एक जानता बार हूं फिर कि से मेरे जवाब के पहले आप कहीं और जाएंगी तो नहीं, मैं आपको बताऊंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कहीं और। 15 राजनीतिक दलों के लोग, इसमें से कुछ नेताओं को इधर से उधर आप ले जाइए। हाँ। 20 लाख करोड़ के तथाकथित आरोपियों की जो बैठक हो रही थी, हाँ। उसमें 1 लाख करोड़ के तथाकथित आरोपियों को आप लेकर के चले गए। हाँ। उन बड़े नेताओं में से या दलों में से आपने किसको ले लिया? अब आप तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। मैं आपकी बात को फिर भी मान लेती हूँ कि जनता ये सब देख रही है, तो भाई वो किसी को तो चुनेगी ना, कोई तो ऑप्शन होगा। हम लोगों को चुनेगी। अरे हम लोग हुई तो मैं उसकी तो क्लैरिटी मांग रही हूँ ना सर। पश्चिम बंगाल में किसे चुनेगा? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप वहाँ आप अपने बिहार की ही बात करिए, बिहार में किसे चुनेगी? एक सीट पर आप भी उतरेंगे, कांग्रेस भी उतरेगी, आरजेडी शायद ना उतरे, आप लोग एक साथ लड़े, तो आप दोनों में से किसे चुनेगी? क्योंकि कांग्रेस तो नहीं जाएगी। मुझे तो हैरत है, बिहार में अलायंस पहले भी कांग्रेस का आरजेडी के साथ होता रहा है। जनता दल यूनाइटेड के साथ हमारी सरकार है और हमने तो ये भी बताया कि हम गठबंधन बना करके सफलतापूर्वक चला सकते। ठीक है, यहाँ 6 दलों का गठबंधन सरकार चला रहा है। राजीव रंजन जी, आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन हालात वाकई उस लेवल पर दिखाई दे रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल लिख लीजिए। नहीं, मैं तो लिख लेती हूँ, आप कह रहे हैं तो मैं लिख लूंगी। बिहार की 40 सीटों में इन्हें नाम दर्ज कराने वाली संख्या भी नहीं। और बिहार ही की बेटी हमारे साथ सुब्रास्ता इस वक्त मौजूद है। सुब्रास्ता, आपने तो सोशल इंजीनियरिंग जो है वो अच्छी तरीके से की भी है, लेकिन सुब्रास्ता बताइए, 40 में से 10 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे बिहार में बीजेपी के लोग। देखिए, राजीव रंजन जी ने जिस तरीके की एनालिसिस की है बिहार को लेकर के, रूबिका जी, मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती। ये राजीव रंजन जी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर सीट बाय सीट एनालिसिस करें तो सीमांचल किसके पास जाएगा। इनको पता है कि पटना के इर्द गिर्द की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो किनके पास जाएंगी, जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इनको ये भी मालूम है कि रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे सबसे ज्यादा जद्दोजहद है
वो सिर्फ आरजेडी और बीजेपी के बीच में है, जेडीयू कहीं भी नहीं वहां पर। तो अब ऐसे सिचुएशन में ये एनालिसिस कर देना कि 10 की सिर्फ 40 में से 10 सीटें आएंगी, थोड़ा गले के नीचे नहीं उतरता। और जिस अलायंस की बात कर रहे हैं राजीव जी कुछ दिनों पहले आप और भारतीय जनता पार्टी अलायंस में थे, वो भी सरकार आपने चलाई है, ये भी सरकार आप चला रहे हैं, ये बात सच है बिल्कुल। लेकिन सरकार के चलने के दौरान क्या क्या हुआ, मैं ये पूछना चाहती हूँ। सड़कें कितनी बनी, जो सड़कें बनी क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू बनी या वो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू बनी? आज मैं पटना से मेरा जवाब ले लीजिए। नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ राजीव जी, क्योंकि नीतीश कुमार जी की पर्सनल ब्रांडिंग पे आप लोग बार बार बात करते हैं, लेकिन जब अलायंस का सवाल आता है तो आप गोल मोल कर जाते हैं। क्या आप मुझे सीधा सीधा जवाब दीजिए, एक व्यक्ति जो कि लगभग 20 साल से बिहार में आपकी ही भाषा में कहूं तो सुशासन चला रहा है, क्या वो व्यक्ति राहुल गांधी जैसे निकम्मे नेता के सामने, क्या आपको लगता है कि तुलना भी करना सही है, जो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बचा पाए? एक विश्लेषक की जुबान को नहीं बोल रही। नहीं, एक सेकंड शुभ्रास्ता जी, ये शब्द से मुझे आपत्ति है, बिल्कुल मुझे आपत्ति है, इसलिए मुझे आपत्ति इसलिए है सर। एक सेकंड राजीव जी मेरी बात रखने दीजिए ना शुभ्रास्ता जी। हाँ एक सेकंड रुकिए सर, वो कोई भी समर्थक हो, मैं कह रही हूँ वो इंडिपेंडेंट है इस वक्त, मैंने उनको इंडिपेंडेंट तौर पर बुलाया है तो मेरे लिए वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन उसके बावजूद राजीव रंजन जी, वही तो बात मैं कह रही हूँ, राहुल गांधी के लिए ये शब्द मुझे आपत्तिजनक लगता है, इसलिए क्योंकि वो एक माननीय सांसद हैं, हालांकि अब नहीं है वो मैं जानती हूँ, लेकिन वो नेता हैं, उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। सो शुभ्रास्ता जी टेक बैक योर वर्ड्स एंड अपनी बात फिनिश कर दीजिए। सापरा जी मैं आ रही हूँ। आपत्ति का सम्मान करते हुए राहुल गांधी जी के नाम के आगे निकम्मा नहीं लगाती हूँ, लेकिन एक ऐसा सांसद जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, जिसने अभी तक संसद में दहाड़ के साथ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक मुद्दा नहीं उठाया, चाहे वो अमेठी हो या वो वायनाड हो। आप ऐसे लीडर के सामने अगर नीतीश जी को हम रखते हैं, नीतीश जी के साथ तमाम वैचारिक विरोध होने के बावजूद मैं कह रही हूँ वो नेता नहीं टिक सकता। तो जब आपसे सवाल पूछा जाता है दूल्हा कौन, तो आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? और राजीव जी मैं भाजपा समर्थक हूँ, मैं जदयू समर्थक भी रही हूँ, आप जदयू समर्थक का नाम क्यों नहीं ले रहे? नीतीश कुमार जी की कितनी बड़ी मैं फैन रही हूँ, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आप ये जो ऑपोजिशन जो ज्वाइंट ऑपोजिशन का जो तरीका है कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई कुछ भी बोले उसको सीधे भाजपा का ठप्पा लगा दो, ये गलत है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो ऑपोजिशन है जो एक साथ आती है, मोदी विरोध के अलावा आपकी क्या पॉलिसी है? आप क्या करना चाहते हैं देश में? आप अभी एक अनुराग जी टमाटर लेकर के बैठे, उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, क्या सवाल आपके कई है, मेरा जवाब ले लीजिए इससे कि बाकी पैनलिस्ट की भी इंतजार। सर पहले सापरा जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं सबको 30 सेकंड दे देती हूँ सर। पहले सापरा जी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अपनी जो आवाज बुलंद करने का वो रिक्वेस्ट जो होता है वो उन्होंने दर्ज करवाया। सापरा जी 30 सेकंड, राजीव रंजन जी 30 सेकंड्स, और उसके बाद आती हूं मैं भदौरिया जी आपके पास। हाँ देखिए, जो यहाँ पर बातें हो रही है उससे यही अंदाज लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चेहरे की लड़ाई लड़ना चाहती है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि 2024 का चुनाव जो होगा वो मोदी वर्सेस मुद्दा होगा, ये नोट कर लीजिए। एक तरफ मोदी जी का चेहरा होगा और दूसरी तरफ मुद्दे होंगे। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय दुगनी करना था, चीन की समस्या, जिस तरह से मणिपुर में घटनाएं घटी है, इतने लोगों की मृत्यु हो गई है, ये मुद्दे होंगे। महिला सुरक्षा मुद्दा होगा, हाथरस होता है, उन्नाव होता है, कठुआ होता है। टाइम ओवर। अरे मुद्दा होगा, मैं समझ गई ना, मुद्दा होगा। मुद्दा नहीं होगा तो आप कैसे लड़ेंगे? लेकिन आप लोग शर्मा क्यों रहे हैं एक नाम को आगे रखने के लिए? सापरा जी 30 सेकंड्स थे, 30 सेकंड्स थे। राजीव रंजन जी 30 सेकंड। मैं उस पे आता हूँ, मैं आपको फिर मौका दे दूंगी सर, मैं फिर मौका दे दूंगी। सापरा जी 1 सेकंड, 30 सेकंड्स। राजीव सापरा जी इंपॉर्टेंट बात है, मैं केवल इतना ही कहूंगा, सुब्रास्ता जी ने नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार में क्या हुआ है ये पूछ रही थी। अमित शाह जी आए थे अभी मधुबनी, लखीसराय, और उन्होंने दावा किया कि बिहार में नल जल योजना केंद्र सरकार की है और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस उन्होंने केंद्र सरकार के पैसे से बनवाए हैं। और उसी समय हम लोगों ने उन्हें जवाब दे दिया कि बिहार में नल जल योजना में केंद्र बाद में कुछ पैसे देने के लिए तैयार भी था, बिहार ने नहीं लिया। ये राज्य सरकार की अपनी योजना है और इसकी राशि नीतीश कुमार जी के प्रयास से बिहार
के कोषागार से हो रहा है। दूसरी तरफ दोनों इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज। आपका भी 30 सेकंड सर ओवर हो गया। अब अनुराग भदौरिया 30 नहीं सेकंड तो इसमें तो बात ही हुई नहीं ना। हाँ मैं वापस आ जाऊंगी ना जब झूठ बोल सकते राजीव हैं, जी, मैं तो दोबारा फिर आ बाकी जाऊंगी। का क्या है? तो आप उस 30 सेकंड में दोनों अपनी बात मेडिकल रख और लेते इंजीनियरिंग हैं। कॉलेजेस बिहार सरकार ने। ओके भदौरिया जी 30 सेकंड। देखिए, इस बार विपक्ष का गठबंधन सीधा सीधा जनता के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव जनता के साथ लड़ना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किसके साथ किया है? जनता के साथ। अब जनता ये भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती रहती है कि विपक्ष एकता, विपक्ष एकता। ये हमारे विपक्ष में लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। एक चेहरे के अलावा दूसरे चेहरे की बात नहीं कर सकते। हमारे पास कई नेता हैं और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे जनता के लिए, क्योंकि हम राष्ट्र के मुद्दे पे एक हुए हैं। राष्ट्र के मुद्दों को लेकर, क्योंकि हमारा लोकतंत्र मुद्दा है, हमारा संविधान मुद्दा है, हमारा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, महिला है। नहीं, पिछली दफा भी आप यही कह रहे थे, मुझे अच्छे से याद है अनुराग भदौरिया जी, 10 साल हो गए आपके साथ बहस करते हुए, यही कह रहे थे कि बीजेपी वर्सेस जनता है। 30 सेकंड ओवर, 30 सेकंड। अब क्या गलत कह रहा था? नहीं बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इस बार नया क्या है? अरे उस वक्त तो चेहरा था ना सर, यही तो मुद्दा चेहरा है, था जिस ना। मुद्दे से भारतीय जनता, पिछली बार तो चेहरा था ना। इस बार चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। अरे तो वो तो हर बार लड़ती है ना सर। चेहरा कौन है ये बताइए ना। हमारे यहाँ लोकतंत्र चेहरों की कमी नहीं है। ये कहिए लोकतंत्र नहीं है, कंफ्यूजन है सर। बीजेपी की हार तय है। अरे होने दीजिए, मुझे बीजेपी की हार और जीत से क्या वास्ता है? बीजेपी नहीं, मैं ना बैटिंग कर रही हूँ ना बॉलिंग कर रही हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ, नहीं जीतने वाली। मैं सवाल कर रही हूँ। बीजेपी नहीं जीतेगी। अरे सर ना जीते बीजेपी, उससे क्या मतलब है? सवाल का जवाब उससे क्या मतलब है? मेरा सवाल ये है कि जनता के बीच नेता कौन सा जाएगा? कमेंट्री कर रही हैं, यही कि तो कौन दिक्कत है। जाएगा? अरे चेहरा आप मेरे कौन साथ जाएगा? क्यों चिल्ला रही हैं? आप थोड़ी बीजेपी में हैं। अरे सर मैं यहाँ स्टूडियो में हूँ, अब मुझे बताइए, मैं सवाल पूछ रही हूँ, उसमें आपको दिक्कत क्यों हो रही है? जैसे मैंने बीजेपी की, अरे मैं कोई परेशान नहीं हो रही हूँ सर। आपके लाल लाल टमाटर जो थे, वो टमाटर लेकर मैं ही, वो टमाटर का क्या जो दाम है वो लेकर मैं ही गई थी बीजेपी के पास, समझ गया? लोकतंत्र पे विश्वास है? पूरा विश्वास है, आपको इसीलिए तो लोकतंत्र सवाल पे पूछ विश्वास रही हूँ है या ना। नहीं? ये बताइए, हाँ इसीलिए या तो ना? सवाल पूछ रही तो हूँ विश्वास ना। है, तभी तो हमारे विपक्ष में लोकतंत्र है। बताइए, विपक्ष में लोकतंत्र है, कई नेता हैं, कई चेहरे हैं। अच्छा तो मुझे ये चुनाव मिलेंगे, बताइए, सब- नहीं नहीं, सब अच्छा साथ एक मिलके सेकंड, लड़ेंगे, मुझे बाद में अपना नेता तय हो जाएगा। क्या दिक्कत है उसमें? कैसे होगा? फॉर्मूला क्या है? कैसे तय होगा? फॉर्मूला बताइए मुझे। अरे वो आपको बता दे फॉर्मूला। हाँ, वो हम विपक्ष के लोग आपस फॉर्मूला में बैठ नहीं के लड़, आप बताइए। पूछ रहे हो अरे कि कैसे? अभी आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन rocket science थोड़ी है। अरे हम मिलके लड़ेंगे, आप अरे परेशान rocket क्यों science भाई? थोड़ी है। हम मिलके लड़ेंगे, फार्मूला से आपको क्या कैसे? लेना देना? फार्मूला कैसे? हम अपना बताइए ना, बनाएंगे, कैसे लड़ेंगे? अपने बनाएंगे फार्मूला, मिलके लड़ेंगे फार्मूला सब लोग। बताइए ना। और बीजेपी को कैसे? अरे आपको क्यों बता दूं कैसे लड़ेंगे, कौन सीट पे कौन लड़ेगा? आपको बता दें, आपको कौन बता दें सी- कौन सीट पे कौन लड़ेगा। जनता सुन अरे रही है, मुझे मत वो बताइए पार्टियां ना। बैठ के जनता तय कर लेंगी। जनता सुन रही, बीजेपी जनता क्यों को परेशान है बताइए ना, इससे? जनता को बताइए फॉर्मूला क्या होगा, जनता को कैसे पता लड़ेंगे? है, जनता जानती है तो जनता को पता है। आप परेशान क्यों हो रहे? चुनाव आएगा, जनता को पता चल जाएगा कौन सीट से अरे कौन मैं लड़ रहा है। परेशान फिर नहीं हूँ, आपको मेरे दिक्कत है सवाल उसमें। से आप भाई, परेशान हो रहे आएगा, हैं। चुनाव आपके डिक्लेयर पास होगा, फॉर्मूला पता चल नहीं जाएगा है कौन तो सीट से आप कौन मुझे लड़ रहा है। परेशान बता रहे हैं? हैं। अरे फॉर्मूला क्या है? आप अरे आप फॉर्मूला बगैर है, परेशान हुए आप- बता दीजिए अरे ना। आप बीजेपी की कौन सीट से कौन लड़ेगा पता है आपको? अभी बीजेपी बता देगी कि किसके साथ गठबंधन करने वाली है। अरे एनसीपी सर के साथ अभी बीजेपी आगे में किस इतने सीट से कौन सारे, लड़ेगा बीजेपी बता अरे देगी बीजेपी क्या? में अभी इतने सारे NCP स्टार दो, चेहरे NCP थोड़ी हैं जैसे आप NCP लोग आ हैं। गई, शिवसेना आ आपके गई। यहाँ पर अब स्टार आपकी चेहरे बात में गिरा सुन देती हूँ। मेरी बात सुन लीजिए। ना ना आपके मैं पास ना ना चेहरा ना तो ना ना सवाल ना अब पूछे। नहीं अब ये नहीं अब बताइए, नहीं शिवसेना- अब नहीं, अब शिवसेना मेरी सिंह बात उनके सुनिए। साथ है। आपके पास NCP स्टार नहीं आ चेहरा गई। है आप आपका बताइए, नेता, किस सीट से कौन लड़ेगा? आपका क्या नेता फॉर्मूला समाजवादी बीजेपी पार्टी के पूछे, अध्यक्ष क्या अखिलेश फॉर्मूला यादव, बीजेपी के पास चिल्लाने लगे आप? पश्चिम ये बंगाल आपको में आता है ममता चिल्लाना, बनर्जी ये स्टार दिक्कत चेहरा है है, कि आप एनसीपी के आए शरद भैया, पवार अब स्टार आप नहीं चेहरा पूछेंगे, है, आपके NCP के यहाँ पास राहुल कौन लड़ेगा? गांधी कांग्रेस के पूछे, आप स्टार NCP चेहरा के है, पास सीट से वहाँ कौन नीतीश लड़ेगा? बाबू आपकी जेडीयू के हिम्मत नहीं स्टार है चेहरा पूछने है। की। आप विपक्ष अरे में क्या दावा इधर करते से हैं, उधर कर रहे लेकिन हैं? आपकी मैं दावा आपके नहीं लोगों को निकलेगी। स्टार चेहरा बता रही हूँ, आपकी दावा क्यों नहीं परेशान हो रहे हैं? निकलेगी। अरे आपकी बताइए दावा ना, विपक्ष में निकलेगी, मैं फॉर्मूला मानता हूँ, बताइए विपक्ष में ना, दौड़ेंगी। काहे आप परेशान हो बीजेपी रहे नहीं दौड़ हैं? पाएंगी। फॉर्मूला कौन है? बताइए ना। पूछे आप। अरे मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी चेहरा कौन? कि उनके पास एनसीपी भी आ गई, शिवसेना भी आएगी, कौन सीट से कौन लड़ेगा? बताइए, पूछिए, बताइए। पूछिए उनसे। के अब शर्मा जी चेहरे पे बताइए। चलेंगे, अभी अभी पूछ रहे सीट, अब चेहरा। के शर्मा जी कमाल है, आप बताइए, confuse हो गए। आप फॉर्मूला देखिए, बताइए। ये नहीं बता पा रहे हैं फॉर्मूले पर, ये थोड़े घबरा रहे हैं, पर आप बता दीजिए फॉर्मूला। हाँ बताइए फॉर्मूला। रूबिका जी, उनका फॉर्मूला रूबिका जी, रूबिका जी, आपने अरे वही ऐसा तो पूछ रही प्रश्न ना उठाया, भदौरिया जी, ऐसा शांत हो अब उनका जाइए। थोड़ा बंद कर दीजिए। आप कैसे वो तो लड़ाएंगे? बुलेट अरे ट्रेन से वही भी सवाल आगे तो भाई, पूछ रही हूँ, भदौरिया शांत है हो वो, जाइए। भदौरिया है। मुझसे तो विपक्ष में दहाड़ होगी। अरे एक तो रट्टा मारते ना आप। अरे इनकी
इनकी जबान बंद नहीं होगी भैया, इनकी जिसकी जबान बंद नहीं होगी, ये पता नहीं कौन सी रोटी खाते हैं।
नहीं भदौरिया छोड़ जी, दीजिए। भदौरिया जी, मैं आश्चर्यचकित हूँ। वो पास में टमाटर है ना सर, और टमाटर वो- के दागों मैं में इस वक्त आश्चर्यचकित आग हूँ। लगी हुई है। हाँ बताइए भाई, फॉर्मूला बताइए। नहीं रूबिका जी आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि जो है अनुराग भदौरिया का दोनों गाल टमाटर की तरह लाल हो गया और वो बेचारे इतने गर्म हो गए हैं कि अब वो रुक ही नहीं पा रहे हैं। तो ये तो टमाटर का असर है जो उनके हाथ में। खैर मैं आपको मूल मुद्दे पर आता हूँ। अभी इन्होंने लोकतंत्र की बहुत बात की, बहुत भैया बंद करो ना यार, बंद करो ना, जवाब में क्या क्या तो कोई बीमारी है क्या? अरे अपना फॉर्मूला बताओगे नहीं, दूसरे का बीमारी तो नहीं है। हाँ भाई, तो अरे भाई कोई बीमारी है क्या आपको? भदौरिया जी रुक जाइए भाई, हो रहा है क्योंकि आपको भदौरिया पता है जी। कि आपकी लालिमा 2024 में ओके जा रही फाइन है। सर, अब आपकी लालिमा जा रही है, इसलिए आप इनफ सर, अब रुक जाइए, अब रुक डिबेट नहीं जाइए, करते। अब रुक जाइए। आप बेसिक हाइजीन मेंटेन कीजिए ना सर, प्लीज। देखिए- भदौरिया जी, आपने कहा कि नहीं, आपको नहीं, फॉर्मूला मुझे जानना है, समझ नहीं अब आता उस है सवाल का कि- जवाब लेने दीजिए ना प्लीज। ठीक है, चल जाता है कभी कभी, बट सीरियस डिबेट है। हाँ शर्मा जी, व्हाट इज द फॉर्मूला? नहीं मुझे समझ नहीं आता है ना मैं व्हाट इज द फार्मूला उनको बताना है, फार्मूला हमें थोड़ी ना। मैं तो लोकतंत्र बताने वाला हूँ। अभी भदौरिया जी लोकतंत्र की बड़ी गीत गा रहे थे, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है। बेटा बाप को जो है भरे सभा के अंदर में उससे माइक छीन लेता है। मुलायम सिंह के साथ क्या हरकत किया अखिलेश यादव ने, पूरे देश ने देखा। ये लोकतंत्र है। शिवपाल यादव को धक्के मार के नीचे उतार दिया, ये लोकतंत्र है। क्यों बनाते हैं? ये लोकतंत्र है। बीजेपी के साथ सरकार क्यों बनाते नहीं, हैं? मैं लोकतंत्र तो बताऊं भाई तुम्हें, क्यों बनाते हैं? लोकतंत्र तो बताऊं। चौटाला जी के साथ अरे सरकार वो क्यों बनाते हैं? ये पता नहीं इसकी जबान चलती, जबान है या क्या है भगवान माली के भाई। सरकार क्यों बनाते हैं? अनुराग भदौरिया जी प्लीज, मैं आपकी आवाज बंद कर लूंगी, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है, रुक जाइए, लगातार आप बोलते रहेंगे। नहीं, आप पहली बार इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं और मैं लोकतांत्रिक तरीके से आपकी आवाज नहीं म्यूट करना चाहती मैं अपनी बात को अब मैंने आपकी बात सुन ली है। बात होगी तो परिवारवाद याद दिलाना पड़ेगा। हाँ तो याद दिला दिया आपने, प्लीज मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, डोंट डू दिस सर। मैं नहीं म्यूट करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। आप बस मेरी बात मान लीजिए, रुकिए, उनको बात फिनिश करने दीजिए। आई विल गिव यू टाइम, राइट? हाँ शर्मा जी। देखिए मैं रुकिया जी जो बात करना था कि देखिए एक आसान तरीका होता है, जब मैंने प्रश्न चुभ जाए तो मीडिया को भी गाली दो, आप जो है एंकर के ऊपर भी आरोप मढ़ो, सब करो, वही काम वो कर रहे हैं। मैंने कहा ना इनका कैसेट एकदम फिक्स होता है। लेकिन ये लोकतंत्र की जो बात इन्होंने की वो मैं बता रहा हूँ कि इनके पार्टी में कितना बड़ा लोकतंत्र है कि बेटा बाप को जो है सरेआम बेइज्जत करता है भरी सभा के अंदर में और उसके हाथ से माइक छीन लेता है। मुलायम सिंह के हाथ से माइक छीना अखिलेश यादव ने, ये इनकी लोकतंत्र का परिभाषा है। शिवपाल यादव को धक्के मार के निकाला बाहर, ये इनकी लोकतंत्र की परिभाषा है। तो ये तो इनके पारिवारिक लोकतंत्र, मतलब आप इनकी पार्टी का लोकतंत्र देखिए, और ये लोकतंत्र के ऊपर जो है वो अपना भाषण दे रहे हैं बैठ के कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए जा रहे हैं। और यही बात आपके गठबंधन दल में देखिए, जहां बैठक हो रही थी उसी दिन अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को सुना रहे थे कि अरे भाई हम इसलिए गए, नीतीश कुमार ने न्योता दिया, हम चले गए, लेकिन यहाँ तो जो है ममता बनर्जी तो ये कर रही है, ममता बनर्जी के ऊपर लाखों आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन इनका केंद्रीय नेतृत्व सुनने को तैयार नहीं, भले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का वहां हत्या हो रही हो। तो ये तो लोकतंत्र है, वहां पर लोकतंत्र नहीं दिख रहा था इसको, इन लोग को पश्चिम बंगाल में जब हत्याएं वहां पर हो रही थी। और वही केजरीवाल जो है कांग्रेस को वो कर रहे हैं, ये लोकतंत्र है, वहां पर बहिष्कार कर रहे हो तमाम। साबरा जी, लोकतंत्र वाला आईना विपक्षी एकता में दरार को लेकर के शर्मा दिखा रहे हैं। एक सेकंड के शर्मा जी, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग साथ दिखने का दिखावा कर रहे हैं। अनुराग जी बस पे आ रही हूँ, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, असल में आपके दिल नहीं मिले हैं, दल भी नहीं मिले हैं। नहीं, देखिए विपक्ष के अंदर मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है, ये हम खुलेआम कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को पूछा जाए कि महंगाई पर उत्तर दो तो वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। अभी अनुराग भदौरिया ने तो खाली 3 आइटम गिनाई है, मेरे पास ये लिस्ट है 15 आइटम की। जीरा भी है इसमें, सौंफ भी है, लाल मिर्च भी है, अदरक भी है, हरी मिर्च भी है, धनिया भी है, अरहर की दाल भी है, हर चीज यानी जीवन आवश्यक वस्तुएं सभी महंगी हो गई है। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कोई उत्तर नहीं है। और जो हम कहते हैं कि 2024 का चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस मुद्दा होगा,
उसके ऊपर बीजेपी को चर्चा नहीं करनी है, इधर उधर की बात करनी है। और उनको नाकामियों की बात अगर बताने जाऊं तो आप महंगाई में नाकाम है, बेरोजगारी में नाकाम है, चीन के मसले में नाकाम है, महिला सुरक्षा में नाकाम है। तो जो नाकाम होता है उसी को निकम्मा कहा जाता है। यहां पर निकम्मा शब्द आया था, तो भाई जो नाकाम होगा उसी को कहा जाएगा ना। तो ये तमाम सारी बातें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी कभी चर्चा नहीं करना चाहती है, यहां वहां की बात करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। लेकिन होगा 2004 के जैसा, चेहरा भी आएगा जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह का चेहरा आया था। और आने वाले दिनों में विपक्षी एकता मजबूत होगी और विपक्षी एकता की ही आने वाले दिनों में सरकार होगी। ओके, जवाब दे के शर्मा जी, उससे पहले 5 सेकंड अनुराग जी। देखिए, अभी के शर्मा जी बोल रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप तो भ्रष्टाचार की बात बहुत करते थे कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया। जिन भ्रष्टाचारी को आप भ्रष्टाचारी बता रहे थे उनको तो आपने बुलाया, आओ भैया आओ, कहाँ हो भ्रष्टाचारी, इधर आओ, आओ ये राज तिलक है आपका, जाइए आप मंत्री बन गए। फिर आप एक दूसरा आपका मुद्दा था वंशवाद का। जब चाचा के साथ थे तब भ्रष्टाचारी नहीं थे। पूरी बात बोले दीजिए, अब मैं पूरी बात बोल लूं फिर आप टोक लीजिएगा। फिर वो आप वंशवाद की बात कर रहे थे, जब आपको सत्ता बनानी होती है तो अजीत पवार भी तो आते हैं ना उसी से, तो आप सत्ता बना लोगे, पीडीपी के साथ जाके आप सत्ता बना लोगे, आप अकाली दल के साथ सत्ता बना लोगे, चौटाला जी के साथ सत्ता बना लोगे, आप अपना दल के साथ सत्ता बनाओगे, निषाद पार्टी के साथ सत्ता बनाओगे। ये कौन परिवारवाद से नहीं आते? तो आपके लिए कोई मुद्दा नहीं होता है, आपके लिए मुद्दा है सत्ता। सत्ता किस कीमत पे मिलेगी? किसी कीमत पे हो, बस सत्ता मिलनी चाहिए। दूसरा सप्रा जी कह रहे हैं मोदी वर्सेस जनता। अपने साथ करना हो, मुझे सत्ता। ऑलराइट सर, गॉट इट। हाँ शर्मा जी जल्दी। नहीं रूबिका जी, ऐसा कौन सा चुनाव है जिसमें जनता जो है सामने नहीं होती है? हर चुनाव में जो है जनता जो है वोट करती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ऐसा कौन सा चुनाव है जो मुद्दा विहीन होता है? क्या 2014 में ये नहीं हारे? ये भ्रष्टाचारी पार्टी कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही तो हारी है, क्योंकि जल थल नभ कोई चीज तो छोड़ा नहीं था इन्होंने। सारे पूरे भ्रष्टाचार में डूबे हुए, लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया था, जनता ने बाहर निकाला। फिर 2019 का चुनाव आया, 2019 में भी तो मुद्दों पे ही चुनाव हुआ ना, मुद्दों के आधार पर ही हम लड़े ना, तो हम उस समय भी हारे वहां पर। भ्रष्टाचारियों को बीच में मैंने नहीं बोला था रूपा जी, ये क्यों मिर्ची लगती है इन लोगों को? सच्चाई बोलो तो तकलीफ होती है। और जिस दिन आप मुद्दे की बहस करना चाहते हैं तो मैं अभी आपको जो है मुद्दे गिना सकता हूँ। हम तो अपने डेवलपमेंट के काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। अभी आपने देखा हमारा एक महीना पूरा हमारा अभियान जो है विकास का चला। अरे शर्मा जी हम फिर आ जनता गया के सामने टमाटर, लेकर के इसको याद रखिए, फिर आ गया टमाटर, फिर आ गया टमाटर। रुकिए एक सेकंड, इसको याद रखिए शर्मा जी। आप मैं कह तो रहा हूँ आप 6 के 6 मेहमानों को शर्मा जी को याद दिला दो बस, ए- याद शर्मा जी याद कर लीजिए। हाँ, कि याद कर महंगाई लिया। क्या है, बस आप समझ जाएंगे, हमें बोलने की जरूरत नहीं, है। ये तो आपको जनता को टमाटर बताना। आपको मुबारक हो, जनता को दोनों गाल में भी लगा लो, दोनों गाल में लगा लो। हाँ, दोनों गाल में भी बोलते बोलते लाल हो गए। आपके लिए कोई प्याज टमाटर नहीं बन खाता, गए, कोई टमाटर नहीं खाता, बोलते लेकिन बोलते देश के लोग तो खाएंगे ना। बोलते बोलते भी टमाटर हो ऐसा गए। मत कीजिए ना सर, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। नमक भी खाएंगे, सब जीरा खाएंगे, भी आप तो ऐसे अदरक कर भी रहे हैं खाएंगे, जैसे मिर्च आप भी खाएंगे, आप मत जो है खाइए। नहीं, उन्हें पूरा अनुराग डिबेट जी, बिगाड़ना है, उनको विपक्षी नहीं एकता वो पे नहीं बात बिगाड़ नहीं रहे करनी भाई, है। विपक्षी एकता नहीं, वो टमाटर क्योंकि पे तो पोल खुल बात जाती है करेंगे ना विपक्षी सर, एकता पे। टमाटर पे भी तो बात वाले- करनी है ना, क्यों नहीं करनी है? वो टमाटर बकायदा लेकर आए हैं, नहीं आपने वो तो- टमाटर पे भी बात आपने- करेंगे। अब रुकिए शर्मा जी, सुनिए मेरी हाँ, बात। हाँ। और भदौरिया जी, सबके नहीं, आवाज उनको को क्या मैं आपने कम कर मुद्दे रही नहीं हूँ बताए थे इसलिए, डिबेट के क्या? क्योंकि अब जनता का मामला है सर। मैंने यहाँ भारत 24 में आकर अपने व्यूअर्स से एक वादा किया है कि सवाल सिर्फ मेरे जहन से या नेताओं के जहन से नहीं निकलेंगे। जो आपका सवाल है वो आप नाम लेकर उस नेता से पूछ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हमारे पास अभी मैंने 2 सवाल इकट्ठे किए हैं। पहला सवाल मैं जनता का आपके सामने रखना चाहती हूँ। आशीष गोयल है जो पूछ रहे, विपक्ष एकजुट है तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार के नाम का ऐलान कब होगा? और मैं 10-10 सेकंड दे रही हूं, जो तीनों चेहरे यहां पर बैठे हैं मुझे इसका जवाब दे दे। आशीष गोयल ये सवाल पूछ रहे हैं, राजीव रंजन जी। देखिए, सबसे पहले ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन नहीं होता है। अगर लोकतंत्र में यकीन है तो आदर्श स्थिति यही होगी कि जितने राजनीतिक दल हैं उनका प्रीपोल अलायंस है और पोस्टपोल अलायंस भी होगा। उस समय उन दलों के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो अपने भावी प्रधानमंत्री का चयन करें। ओके, और इससे बेहतर स्थिति नहीं हो सकती। ओके सापरा जी, विपक्ष एकजुट है, प्रधानमंत्री पद के दावेदार के नाम के ऐलान
के अंदर देरी क्यों हो रही है? और आशीष गोयल पूछ रहे हैं आप कब करेंगे? उचित समय पर उसका ऐलान भी होगा, लेकिन विषय वही है कि 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस मुद्दा होगा और ये मुद्दे जनता के होंगे। ये मुद्दे कोई उद्योगपतियों के नहीं होंगे, ये पूंजीपतियों के मुद्दे नहीं होंगे। वो तो मैं समझ गई, पर जवाब नहीं आया ना। आपने कहा उचित वक्त पर बता देंगे। भदौरिया जी नहीं तो जवाब मैं तो कह रहा हूं, हाँ तो मोदी वर्सेस मुद्दा होगा, मैं तो कह तो रहा हूं। ऑल राइट, भदौरिया जी। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। देखिए, हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। चुन के जो प्रतिनिधि आएंगे, जो लोकसभा के सदस्य चुने जाएंगे, वो बैठ के अपने नेता को चुन लेंगे और उसी दिन वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये तो आपने फॉर्मूला बता दिया, अब उनकी सरकार नहीं बनने वाली। तो बहुत गड़बड़ कर दिया आपने। वो थोड़े ही पूछ रहे थे फॉर्मूला, और क्या फॉर्मूला? अरे फॉर्मूला थोड़े ही पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे कब। मैं एक जवाब दे दूं। यही फॉर्मूला है कि लोकतंत्र में जो चुने हुए प्रतिनिधि, चुने हुए सदस्य, अरविंद वाजपेयी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शर्मा जी एक सेकंड चुन लेंगे। हाँ, अरविंद वाजपेयी जी, आशीष गोयल ने सवाल पूछा, तीनों के जवाब आपने सुन लिए। क्यों बताए कब चुनेंगे? ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन थोड़े ही है। देखो, हम ये कह रहे, हाँ, अभी सपरा साहब भी कह रहे थे और ये भदौरिया साहब भी कि मुद्दे हैं इनके पास। तो एक बात बताइए कि हमारे पास मुद्दे नहीं हैं? नहीं, हम राजनीति नहीं कर रहे। हमारे पास जो हमने काम किए वो सबसे बड़े मुद्दा है। राम मंदिर बनने जा रहा है, 370 हटा दिया, ट्रिपल तलाक हटा दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दी है, $3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दी है, देश में दंगे बंद कर दिए, आतंकवाद पे बम नहीं फट रहे हैं। ये हमारे वो मुद्दे ही नहीं है। सबका विकास कर रहे हैं, 80 करोड़ जनता को राशन भी दे रहे हैं। पर कसम से आप किसी भी साइड हो, लेकिन नेताओं का कॉन्फिडेंस जो है वो भारत 24 पर दहाड़ की इस डिबेट में दिख रहा था। अनुराग भदौरिया से लेकर, सपरा साहब से लेकर, राजीव रंजन जी से लेकर, के शर्मा जी से लेकर, वाजपेयी जी से लेकर, हर कोई उरूज पर कॉन्फिडेंस के बैठा हुआ है, लेकिन जनता चेक करेगी आपकी असली नब्ज। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस बहस में शिरकत लेकर अपनी बातों को रखने के लिए। श्रीवास्तव जी, वाजपेयी जी, रंजन जी, भदौरिया जी, सपरा जी और के शर्मा साहब, फिर होगी आपसे मुलाकात। हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए भारत 24।